नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू की। इंडियन रुपी 90 पर डॉलर के ऊपर क्यों चला गया। जीडीपी बढ़ रही है, इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट इकोनॉमी बन रहा है, फिर भी रुपी लगातार कमजोर क्यों। इसको सीधी भाषा में समझते हैं। सबसे पहली बात समझिए, जीडीपी ग्रोथ और करेंसी वैल्यू एक ही चीज नहीं होती। जीडीपी बताती है कंट्री की प्रोडक्शन, बिजनेस और ग्रोथ कितनी हो रही है, लेकिन रुपी का रेट डिसाइड होता है ग्लोबल मार्केट से। डॉलर की डिमांड, वर्ल्ड में टेंशन, फॉरेन इन्वेस्टर्स का मूड, इसलिए जीडीपी हाई होने के बाद भी वो रुपये गिर सकता है। इंडिया की रियल प्रॉब्लम यह है कि हम एक इंपोर्ट हैवी देश हैं। क्रूड ऑयल, गैस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी सब डॉलर में आता है। जितना ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं उतना ज़्यादा डॉलर चाहिए होता है, और जब डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो रुपये ऑटोमेटिकली वीक हो जाता है। दुनिया में अगर कहीं भी टेंशन हो, मिडिल ईस्ट वॉर हो, यूएस चाइना कुछ बोल दे या यूएस इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे, फॉरेन इन्वेस्टर्स एक ही जगह भागते हैं, सेफ हेवन डॉलर। और जब इन्वेस्टर इंडिया से पैसे निकालते हैं, रुपए प्रेशर में आता है, गिरता है। बहुत सालों से इंडिया का ट्रेड डेफिसिट हाई है। हम जितना बेचते हैं उसे ज्यादा खरीदते हैं। रिजल्ट, डॉलर की जरूरत ज्यादा, रुपी कमजोर। एक और इंटरेस्टिंग बात, आरबीआई हमेशा रुपी को बिल्कुल स्ट्रांग नहीं होने देता, क्योंकि अगर रुपी स्ट्रांग हो गया तो इंडिया का एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा। इसलिए आरबीआई थोड़ा सॉफ्ट रुपी को अलाउ करता है ताकि इंडिया ग्लोबल मार्केट में कंपेटिटिव रहे। हाँ, रुपी गिरने से पेट्रोल, डीजल और इंपोर्टेड सामान महंगा होता है, पर कुछ सेक्टर्स को फायदा भी मिलता है। आईटी, टूरिज्म, एनआरआई रिमिटेंस और एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज। तो दोस्तों, जीडीपी ग्रोथ स्ट्रांग होना एक अच्छी बात है, पर रुपये की वैल्यू दुनिया भर की डिमांड, सप्लाई, ग्लोबल पॉलिटिक्स और मार्केट सेंटिमेंट से डिसाइड होती है। इसलिए जीडीपी हाई होने के बाद भी रुपये गिर सकता है। ये कोई क्राइसिस नहीं, बल्कि एक ग्लोबल इकोनॉमिक साइकिल का पार्ट है, और इंडिया जैसे डेवलपिंग इकोनॉमी में थोड़ा रुपया गिरना नॉर्मल होता है। दोस्तों, अगर आपको ये सिंपल और सीधी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।